और अगर एफआईज की लगातार बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिख रहा है जी, कभी तो हाथ रोकेंगे या नहीं? ऐसी चलने वाला है इनका, क्या प्लान है सर इनका? देखिए दीप, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं जी। ऑन एन एवरेज इंडिया के म्यूचुअल फंड 5-6% कैश पे बैठे हैं, राइट। ठीक है। जो समझदार अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स या प्रो बुक्स चलाने वाले वो लोग 10 से 20%, कोई 30% तक कैश पे बैठे हैं, ठीक है। एफआईज ने जितना बेचा है 1.5 लाख करोड़ के आसपास का, वो उनके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का मुश्किल से मतलब कितना, 1-1.5%, 2%। करेक्ट सर, यस सर। हमारा मार्केट है, हमारा देश है, हमारी कंपनियां हैं और हमारे म्यूचुअल फंड जो हमारे ही पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, उनको हक है 10% कैश में बैठने का। एफआई 2% भी नहीं बेच सकते। ये तो है। सवाल तो लोकल म्यूचुअल फंड से पूछना चाहिए। ये तो है। और जो लोग जिनको मार्केट खराब लगता है, हमारे यहाँ के HNI इन्वेस्टर, उनको पूछना है इंडिया आपको क्यों खराब लगता है। करेक्ट सर। एफआई की क्या गलती, उनको क्या दोष देना है। भाई देखो, अगर मतलब कोई घर में आग लग गई और आपके परिवार वाले आग नहीं बुझा रहे तो आप पड़ोसी से क्या उम्मीद करोगे? सही है, कि आके बुझाए। सही बात है, बराबर है, सही बात है। तो वैसा हाल है। अब हमारे खुद के यहाँ के सारे फंड मैनेजर्स कैश बना के बैठे हैं, सारे इन्वेस्टर्स कैश पे बैठे हैं, सबको खराब लगता है, तो एफआईएस को क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ये भी बात सही है ना। और अपना बच्चा अपने को प्यारा नहीं लगेगा तो दूसरों को कैसे लगेगा भाई? है ना, सिंपल सी चीज। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसलिए एफआईएस की बिकवाली ऐसे देखने में लगती बड़ी है, 1.5 लाख करोड़, लेकिन उनका 17-18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। 17 क्या, सॉरी, हाँ 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब 1%, 1.5% मुश्किल से बेचा है, 2%। तो इतना कैश तो रेज करने का उनको भी हक है, और कैश रखेंगे तो ही वो भी नीचे में लेंगे, राइट। सो मुझे लगता है कि एफआईएस के फिलहाल रुकने के संकेत नहीं है बिकवाली के। ये बात सही है कि अभी तक ऐसा कोई विजिबल रीजन नहीं है। अब ये एफआईएस की बिकवाली 2 रीजन से रुक सकती है दीप, और उस पर फोकस करना। पहला रीजन आएगा आपको अमेरिका से। क्यों? देखिए, अमेरिका में अल्टीमेटली ट्रंप सरकार आ गई जी, ब्याज दरें घटेंगी, ये क्लियर कट सिग्नल आपको पावेल साहब से आ गए, ठीक है। जैसे ब्याज दरें घटेंगी वैसे आपको ये अगले कुछ हफ्तों में इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और दिसंबर का टाइम आ रहा है, दिसंबर जनवरी में आपके एलोकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एलोकेशन होंगे वैसे वैसे पैसा आना शुरू होगा। सो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो हमें पैसा तो मिलेगा। ये मान के चले, हमारे ग्रोथ कम हुई है और जो रिजल्ट है उसको हम अब प्राइस में ला रहे हैं, राइट। 10% का करेक्शन इसी वजह से हुआ है, ठीक है ना। अब सबको खराब लग रहा है, रिजल्ट सीजन भी खराब लग रहा है, वैल्यूएशन भी ज्यादा है, लेकिन वही तो एडजस्टमेंट हुआ है मार्केट में। और हुआ क्या है, एक इससे आगे का मूड पता चलेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स में कितना एलोकेशन आते हैं। दूसरा, चाइना, क्योंकि चाइना अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसकी वजह से कि आप सारा पैसा छोड़ के चाइना में लगा दें। एक बार ऐसा लोगों को लगा था डर कि सब जा रहा, वो एक बार का फ्लिप था। तो उसके बाद 2-3 चांस ऐसे मिले जब ऐसा बार बार हर बार मार्केट उम्मीद में जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं, लोग ग्लोबल फंड मैनेजर्स चाइना को बहुत सस्ता मानते हैं कि बहुत सस्ता है, लेकिन अभी तक चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कि सारा पैसा चाइना में जाना शुरू हो जाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम नवंबर के सेकंड हाफ में चल रहे हैं लगभग। रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद इवेंचुअली अब आपको समझ में आएगा कि भाई अगर चाइना वाइना में कुछ खास नहीं हुआ, इमर्जिंग मार्केट्स में एलोकेशन आना, तो एफआईएस भी बिकवाली रुक जाएगी और वापस आना शुरू होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट एफआईएस की बिकवाली नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट अगले 1-2 दिन है, जब आपको कभी भी आजकल में म्यूचुअल फंड्स के डेटा आने शुरू होंगे। मुझे तो एक ही चीज चाहिए दीप, कि क्या हमारे लोकल इन्वेस्टर डटे हुए हैं क्या? अगर उन्होंने पैसा निकाला है, उन्होंने पैसा डालना कम किया है तो दिक्कत है, निकालना शुरू किया तो बड़ी दिक्कत है। तो अब यहां से मार्केट जो गिराएंगे ना, वो लोकल इन्वेस्टर्स गिराएंगे, एफआईएस नहीं। अब क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि 4,000-5,000 कल के बिकवाली का आंकड़ा कौन सा बड़ा था? कुछ भी नहीं, उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आया, क्योंकि अब है ना कम बिकवाली पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। एक जमाना था जब मजबूत बाजार में आप दिन की 15-20 हजार करोड़ की बिकवाली में आ जाओ, ले लेंगे, जेब में बहुत पैसे होते हैं, ताकत रहती है, चौड़े होके चलते हैं। और अब पैसे हो गए कम, तो ये पैसे हमारे कम हो रहे नहीं हो रहे, ये अभी पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में ये समझ में आ जाएगी इस महीने के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं। ये है। गॉट इट सर।